हाय ट्रेडर्स, हाउ आर यू? आज हम ट्रेड करेंगे गोल्ड पर। अगर हम यहाँ पर देखें तो गोल्ड ने यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि है ब्लाइंड स्पॉट सेल। तो सबसे पहले हम ब्लाइंड स्पॉट सेल के जोन को मार्क कर लेंगे। देन हम उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट सेल का फार्मूला देखेंगे, और फिर हम इसके एंट्री पॉइंट्स और इसमें जो जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट सेल का फार्मूला है। प्राइस ने सबसे पहले सपोर्ट बनाया है, या इसे हम फील्ड इंगल्फ भी बोल सकते हैं। और नंबर 2 पर प्राइस ने सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया है, और जो थर्ड पॉइंट होता है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है, और प्राइस ने एंट्री पॉइंट दिया है। तो प्राइस ने यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट सेल टोटली बना लिया है। तो ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट सेल का फार्मूला है। अगर H4 की बात करें तो H4 पर प्राइस ने डबल मारो बोजो बनाया है, जो कि एक अच्छी कन्फर्मेशन है और एज अ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मानी जाती है। तो यहाँ पर प्राइस ने H1 पर सेटअप बनाया है और H4 पर कन्फर्मेशन दी है। तो हम अपनी लेयर्स यहाँ पर ऐड कर लेंगे। बेसिकली आज जो हम ट्रेड करेंगे वो हम 10 लेयर्स यानी कि 10x लेयर्स ऐड करेंगे एट द सेम स्पॉट पर। और जैसे ही प्राइस ऊपर या नीचे मूव होगी, फिर हम 10 लेयर्स मज़ीद ऐड करेंगे। हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, और हमारा जो मेथड है यानी कि ट्रेड करने का, तो आपको पता है कि हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड की बेस पर ट्रेड करते हैं। तो इस ब्लाइंड स्पॉट सेल के जोन को जैसे ही प्राइस ब्रेक करेगी, तो इसके ऊपर ही हमारा स्टॉप लॉस है। यूजुअली हम वेट करते हैं कि 10 टू 30 पिप्स का मैक्सिमम, लेकिन प्राइस जैसे ही हमारे इस जोन को ब्रेक करेगी, तो मतलब प्राइस हायर टाइम फ्रेम पर सेटअप ढूंढ रही है। अगर हम M30 की बात करें तो प्राइस ने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉप बेस ड्रॉप यानी कि सप्लाई जोन बनाया है। तो अगर M15 में आए तो प्राइस ने रिजेक्शन दी है, जो कि टाइप 1 है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिजेक्शन है। टाइप 1 रिजेक्शन के बाद प्राइस फ़ौरन से नीचे गिरी है, और ये स्टिल वैलिड है जब तक ये रिजेक्शन ब्रेक नहीं हो जाती। तो ये एक अच्छी कन्फर्मेशन है हमारी ट्रेड के लिए, लोअर टाइम फ्रेम पर भी और हायर टाइम फ्रेम पर भी। यानी कि M15 पर प्राइस ने क्या किया है कि रिजेक्शन टाइप 1 दी है, और M30 की बात करें तो प्राइस ने सप्लाई जोन बनाया है, और H1 पर हमारा ब्लाइंड स्पॉट का सेटअप है, और H4 पर डबल माराबोजो कन्फर्मेशन है। तो यहाँ पर हमने अपना टारगेट प्रॉफिट भी मेंशन कर दिया है, जो कि नियरेस्ट स्पोर्ट जोन है, और हमने अपने स्पोर्ट जोन को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और एज अ टीपी हम इसे यूज़ करेंगे। हमने ऑलरेडी अपनी लेयर्स ऐड कर ली हैं यहाँ पर, और प्राइस जब तक जोन में है हम लेयर्स ऐड करते जाएंगे। मगर जैसे हम फुल मार्जिन के साथ ट्रेड ओपन करते थे, हम वैसे नहीं करेंगे बल्कि वेट करेंगे। और बाय द वे ये जो ट्रेड है, मैंने इस ट्रेड का सिग्नल अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दिया है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर हम डेली मैपिंग और एजुकेशनल स्टफ़ रिलेटेड टू ट्रेड हम शेयर करते हैं। और अगर हम यहाँ पर ट्रेड की तरफ वापस आएँ, तो ट्रेड बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम पर साइडवेज़ में है। जैसे ही ट्रेड साइडवेज़ को ब्रेक करेगी, तो हम मज़ीद लेयर्स ऐड करेंगे, और ट्रेड थोड़ा-सा ऊपर चली गई है तो यहाँ पर हम अपनी लेयर्स ऐड करेंगे। हम तब तक लेयर्स ऐड कर सकते हैं जब तक प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को नहीं हिट कर जाती है, और अभी हम लॉस में फ्रॉड कर रहे हैं। बट आई होप कि प्राइस रिएक्ट करेगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। और अगर हम अपने टीपी की तरफ वापस आएँ, तो हमारे जो टीपी की रीज़न है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम पर यानी कि M15 पर बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाई थी। पहले प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर जाके उसने रेजिस्टेंस बनाई। रेजिस्टेंस बना के प्राइस नीचे आ गई, लेकिन जब दोबारा गई प्राइस, तो उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। प्राइस ने जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस अब जब वापस आएगी प्राइस, हमारे लिए सपोर्ट बन गई है। यानी कि ये RBS ज़ोन बन गया है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो इसी वजह से हम इसको एज अ टीपी यूज़ करेंगे। ये M13 पर भी है, M15 पर भी और H1 पर भी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जोन कितना स्ट्रांग है हमारे लिए।
और अगर हम ट्रेड की तरफ आएँ तो ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस अच्छा रिएक्ट कर चुकी है और आज एनएफपी न्यूज़ ने भी आना है जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है गोल्ड यूएसडी के लिए। तो इसी वजह से हम ट्राई करेंगे कि जैसे ही ट्रेड हमारी टीपी के नज़दीक जाएगी हम क्लोज़ कर देंगे, यानी कि एनएफपी से हम पहले ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे। और प्राइस ने यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है और जो हम साइडवेज़ की बात कर रहे थे प्राइस ने उस साइडवेज़ को ब्रेक कर दिया है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस मज़ीद नीचे गिरेगी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त हम अच्छे खासे प्रॉफ़िट में जा रहे हैं। प्राइस जैसे-जैसे मज़ीद नीचे आती जाएगी, हम 10 एक्स लेयर्स ऐड करते जाएँगे जैसा कि हमारा प्लान है। और हम लोअर टाइम फ्रेम पर भी चेक करते जाएँगे आया कि कोई रिजेक्शन या कोई रेज़िस्टेंस या सपोर्ट, ये क्या रीज़न है कि हमें ट्रेड क्लोज़ करनी चाहिए नहीं। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है और हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को भी मद्देनज़र रख के अपने ट्रेड को देखेंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस बहुत अच्छा रिएक्ट कर रही है। तो जब तक कि हमारे टीपी की तरफ नहीं जाती हम ऐड कर सकते हैं ट्रेड और लेयर्स ऐड। तो अगर M1 की बात करें तो प्राइस रिटेस्ट दे रही है, तो यहाँ पर हम मज़ीद 10 लेयर्स ऐड करेंगे। देन हम वेट करेंगे कि प्राइस जैसे ही लोअर लो बनाएगी यानी कि नीचे जाएगी तो हम 10 एक्स लेयर्स और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेयर्स ऐड कर ली हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगी। बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि प्राइस ने लोअर टाइम फ्रेम पर जो साइडवेज़ था, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि साइडवेज़ उसको ब्रेक कर दिया है। तो प्राइस ने जैसे ही साइडवेज़ को ब्रेक कर दिया है, तो ये विदिन नो टाइम फ़ॉल करेगी। तो इस वजह से हमने लोअर टाइम फ्रेम यानी कि M1 पर भी लेयर ऐड किया है, जैसे ही प्राइस ने रिटेस्ट दी है। और ये देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे प्राइस नीचे आ चुकी है और अब हम जो लेयर्स ऐड करेंगे या जो हमने की है लास्ट पे वो 5 टू 6 एक्स लेयर है। हमने 10 एक्स ऐड नहीं की क्योंकि प्राइस अगर ये टेस्ट देगी तो हम बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलमोस्ट टीपी के नज़दीक हैं। तो इसी वजह से लास्ट पे आके अब कम लेयर्स ऐड किया करें। तो ये देखिए मैं ये स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात कर रहा था कि प्राइस पहले साइडवेज़ पे थी, लेकिन जैसे ही साइडवेज़ ख़त्म हुआ है तो आप प्राइस को चेक करें कि प्राइस कैसे गिरी है। ये साइडवेज़ बेसिकली कंटिन्यूएशन सेटअप की वज़ह से है। कंटिन्यूएशन सेटअप लो रिस्क सेटअप होता है मगर ये बहुत टाइम बाद रिएक्ट करता है। बट जैसे ही रिएक्ट करता है तो प्राइस विदिन नो टाइम फ़ॉल करती है। तो अगर हम मज़ीद चेक करें तो प्राइस ने यहाँ पर सप्लाई ज़ोन बनाया है। सप्लाई ज़ोन बनाने का मतलब ये है कि प्राइस अब वापस आ सकती है और इस ज़ोन को रिटेस्ट करके लेयर्स यानी कि लेकर फिर नीचे जा सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे, बजाय इसके कि प्राइस आए उधर से रिटेस्ट ले और दोबारा से नीचे आए। क्योंकि अगर हम इसका वेट करते रहे तो तब तक विदिन फ्यू आवर्स एनएफपी न्यूज़ भी रिलीज़ हो जानी है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टीपी के नज़दीक हैं, तो हम अपनी ट्रेड को यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना टीपी कलेक्ट कर लें, देन इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।